रेगुलर आओ। है कि these are very important classes. I think, I hope other students also think like that. Important class होती है नहीं होती? होती है। बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट। ऑनलाइन थे तभी। एनीवेज, टीडीएस के अंदर आपको अच्छी बात बता देता हूँ। आज की क्लास और एक और क्लास टीडीएस खत्म हो जाएगा। तो आज कुछ 4-5 सेक्शन करेंगे। वैसे लोड इतना नहीं है शायद से। आज के जो सेक्शन आएंगे ठीक आएंगे, ऐसे हैवी नहीं आएंगे। और उसके बाद अगली क्लास हमारी टीसीएस क्यूबी और टीडीएस खत्म हो जाए। ओके। हाँ जी। एडवांस क्या मतलब? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अलग से चलेगा। एडवांस अकाउंट्स बोल रहा था। तूने रियलाइज करे तो जब भी फर्स्ट टाइम बोलता है समझ ही नहीं आता। देखा तूने कभी? मैं 2-4 बार से रियलाइज कर रहा हूँ, जब भी बोल रहा हूँ समझ नहीं आता। हाँ तो पासवर्ड है ना। वो जो यार फोटो नहीं, वो 65281 कुछ ऐसे करके है ना। मैं जो फोटो भेजी थी ना इस ग्रुप में। आज भी दिखाऊंगा पेपर है। हाँ भाई, 22 मतलब बीकॉम का तो कुछ फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं, पर नुकसान तो बहुत होगा इस चीज का। क्लासेस में सो रही है बच्चों की और जो नहीं आ पा रहे। काम बंद करा। अब बेकार है तो मतलब क्या है, कुछ होना भी नहीं, मतलब ठीक है। हर कोई करता है तो बस चल रहा है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। नुकसान हो रहा है बस। अभी क्लासेस में सो रही है आप लोग। आओ बेटे आओ। टेंशन मत लो यार, पास हो जाएंगे सारे बच्चे। आप जो भी। किस में पास हो गए आप? मैं क्या बात कर लूंगा? एक चीज 194 जे में अपडेट कर लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी कोई पॉइंट छूट जाता है, हम भी इंसान ही है बेटे। ठीक है। 194 जे में हालांकि एक नया पॉइंट आया है। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं। आपको याद है कि अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ, अच्छा जो भी बच्चे अभी है ना, जब मीटिंग एंड होगी सेम मीटिंग पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हालांकि ये प्रॉब्लम आएगी, आई थिंक 10 मिनट का गैप देना पड़ता है। तो दिक्कत आएगी। दूसरी मीटिंग आईडी अगर होगी तो मैं उससे कर लूंगा, नया मीटिंग आईडी दे दूंगा। हाँ 2 आईडी है मेरे पास, 2-3 है। इतना तो मेरे को पता लगने में ही आधा घंटा लग जाएगा भाई। एनीवेज आइए। आपको याद है हमने 194 जे करा था? जिसमें अगर आप प्रोफेसर को पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर वो भी पेमेंट करे तो उसको टीडीएस काटना होता है, बिल्कुल काटना होता है। अगर पिछले साल उसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है तो उसको टीडीएस काटना होता है। किस रेट पे? 10%। अगर किस अमाउंट से ऊपर हो जाए 30,000। और हमने ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये 2 कैटेगरीज ही हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ अगर उसका प्रीसीडिंग ईयर में 1 करोड़ से ऊपर है, और अगर वो किसी डायरेक्टर को पैसा दे या रॉयल्टी दे या नॉन कम्पीट फीस दे, तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत है। अगर एक इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ से ऊपर है, अगर वो किसी को प्रोफेशनल फीस है तो टीडीएस काटना। अगर वो किसी को टेक्निकल सर्विस दे तो टीडीएस, आई मीन उसकी पेमेंट करा तो टीडीएस कटेगा। लेकिन इफ इज पेइंग बिकॉज ऑफ दिस, तो क्या इंडिविजुअल को टीडीएस काटना नहीं काटना? मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ पे टीडीएस सिर्फ कौन सी कैटेगरी में लग गया? 2 में। तो आप इसको सिर्फ कैसे लिख सकते हैं बच्चे? इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ। और आई मीन यहां पर तो
और एनी भी लिख दूं ना, एनी मतलब फर्म कंपनी, और यहां पर क्या लिख दूंगा बाकियों में, एनी। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? इसको अपडेट कर लीजिए प्लीज नोट्स में। नहीं अभी कल की नहीं डली हुई, कल क्लास हुई थी आपकी टीडीएस की। अभी नहीं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों को? इसको ऐसे लिख लो बच्चे, ऐसे सर्कुलर पढ़ते रहोगे ना ऐसे नहीं होता, वो 5 मिनट में रिवाइज करना होता है सारे पॉइंट ऐसे सामने तभी याद। आगे बढ़ू, आज मैं आपके साथ कुछ सेक्शंस कर रहा हूं। क्या हुआ? दैट इज 193, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब जैसे डिबेंचर्स है, जैसे बॉन्ड्स है। देखो आपको अब अभी ना मेरी डिस्कशन इंटरेस्ट पे चलेगी थोड़ी देर तक, ठीक है? आप में से कोई बच्चा जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है लाइफ में, बैंक इंटरेस्ट, और कैसे मिलेगा? अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोल लोगे या एफडी करा लो, तो आप समझो कि आपने बैंक में पैसे दिए, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। क्या वो इस सेक्शन में बात हो रही है? नहीं, ये सिक्योरिटीज पे बात। एग्जैक्टली, शेयर्स पे इंटरेस्ट होता ही नहीं, उस पर डिविडेंड होता है, वो हमने 194 देख लिया। लेकिन अगर डिबेंचर्स है, अगर बॉन्ड्स है, या कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग किसी भी नाम से, जिसमें मैं बोरिंग नहीं बोलूंगा, कोई सिक्योरिटीज ही है मान, ठीक है? ठीक है, डेट सिक्योरिटीज होता है, जैसे 1000 प्रोडक्ट होते हैं बेटे सिक्योरिटी। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या टीडीएस कटेगा? जी हाँ कटेगा। कौन से सेक्शन के तहत? 193। दूसरी बात, सर एक बात बताओ, बैंक जो हमें ब्याज देता है वो टीडीएस काटता है? आपको लग रहा है आप एफडी कराओगे तो बैंक ब्याज काटेगा, टीडीएस काटेगा? क्या लग रहा है? बिल्कुल काटता है, बिल्कुल काटता है। ठीक है, कितने रुपए से ऊपर होता है? तो 40,000 से ऊपर। वो मेरे को बातें नहीं करनी अभी, लेकिन वो अगला सेक्शन हमारा वही होगा। लेकिन अभी मेरा फोकस किस चीज पर है आपका? टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज। अभी नहीं पता है सर, पर अभी एक बार समझते हैं पहले। और ये ना थोड़ा ब्लर आ रही है ना? काफी ब्लर है। चलिए, अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपको दिख जाएगा सारा, जूम भी कर लेंगे। पहले फ्लो से 10 मिनट में सेक्शन खत्म करता हूँ, फिर नोट करिएगा। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ये कह रहा है कि एनी पर्सन, मान लो कोई भी पर्सन, आपको लग रहा है इंडिविजुअल सिक्योरिटी इशू करते होंगे, उनके बस की भी नहीं, ठीक है? तो एनी पर्सन, अगर वो किस चीज क्या दे रहे हैं उस रेजिडेंट को, क्या किस किस नेचर ऑफ इनकम हो रही है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हो सकता है मैंने बॉन्ड्स इशू करे हो सकता है मैंने डिबेंचर्स इशू करे हो सकता है 54 EC के बॉन्ड्स इशू करे हो। याद है आपको 54 EC? कैपिटल गेन, एनएचएआई बॉन्ड्स, आरईसीएल बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, 6 महीने के अंदर था, वो सिक्योरिटीज होता है, उस पर इंटरेस्ट होता है। मुद्दे की बात ये नहीं है आपको वो कि याद है अभी इमीडिएटली। मुद्दे की बात ये है कि मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं, और उसको क्या बोला जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिक्योरिटी इशू करा था। तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है? आप मुझे बताइएगा। डिडक्ट करना है, डेफिनेटली करना है। कौन से 193? क्या आपको रेट दिख रहा है? कितना रेट है? 10%। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा टाइम ऑफ डिडक्शन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। लिमिट के लिखी भाई, कोई लिमिट। हाँ, तो आप जब ये सेक्शन पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ोगे, तो आपको लिमिट नहीं दिखेगी। यहां तक एक बेस लेवल पे क्लियर? अब मैं जो केसेस डिस्कस करूंगा, अब उन केसेस में कोई भी टीडीएस नहीं है, तो पेपर में ऐसे आ, ठीक है? रेट पूछ लिया और नीचे वाला केस होगा,
ठीक है। अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रहा है, किसको दे रहा है बच्चे? LIC या जनरल इंश्योरेंस, तो TDS ही घटेगा। क्यों? सरकार कह रही है ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इनको पूरा पैसा दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप इंटेंशन भी समझिए। LIC GIC क्या है, ये लोग बहुत सिक्योरिटी खरीदते हैं, तो इनको कंपनीज बहुत इंटरेस्ट देती हैं। ठीक है, तो क्या TDS काटू? नहीं, सरकार ने बोला हुआ मत काटो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? पब्लिक। ठीक है, और वो क्या दे रही है बच्चे? इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किसको दे रही है? इंडिविजुअल एचएफ। अगर पब्लिक कंपनी किसी फर्म को दे रही होती तो ये पॉइंट आता नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो पब्लिक कंपनी है, अगर वो इंडिविजुअल और HUF को इंटरेस्ट दे तो TDS नहीं घटेगा। दो कंडीशन अभी भी पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन बताइए क्या? इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, और टोटल इंटरेस्ट किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? 5,000। मतलब सर, हाँ संजय जल्दी बोलो, क्लास में मैं। हाँ जी, ठीक है। आप मुझे बताइए, आई एम सेइंग पब्लिक कंपनी whether listed or unlisted giving interest to another public company, to a firm, to a private company whatsoever, क्या TDS लगेगा? लगेगा, अरे लगेगा जी। नो TDS में क्या लिखा है? ये कंपनी किसको ब्याज दे रही है? इंडिविजुअल और HUF को, तो TDS नहीं लगेगा। और फर्दर भी चेक करने की बात है, पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए और 5,000 से ऊपर का ब्याज नहीं होना चाहिए। अगर इससे भी ऊपर हो गया तो TDS लग जाएगा। हाँ जी, लग, पूरे पे लग जाएगा। समझ आया बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं? नाउ माय जनरल क्वेश्चन इज, मैं एक लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होता है समझ रहे हो? पब्लिक कंपनी लिस्टेड करा लिया, और आप सारे भी अलग अलग कंपनीज हो, मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, TDS लगेगा? लगेगा। अगर आप सब इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल HUF नहीं लगेगा। बस दो कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। ब्याज जो है इंटरेस्ट में जाना चाहिए, आई एम सॉरी, बैंक में जाना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट कितने तक होना चाहिए? 5,000 साल का। आप सब इंडिविजुअल HUF, मैंने आपको कैश दे दिया 3,000 रुपए। आई एम पब्लिक कंपनी, आई एम गिविंग यू 3,000 रुपीज इंटरेस्ट इन कैश। TDS लगेगा? किस रेट पे लग जाएगा? 10%। आप सब इंडिविजुअल HUF, मैं आपको 40,000 रुपए का ब्याज दे रहा हूं, 40,000 अकाउंट में लग जाएगा? लग जाएगा। क्लियर है बच्चे? सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि मान लो डिबेंचर्स अगर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के गवर्नमेंट के भी डिबेंचर्स होते होंगे? ठीक है, सिक्योरिटीज होते होंगी, होती होंगी, उसमें कोई भी TDS। सरकार बहुत तेज है, सरकार कह रही है हम अगर किसी को ब्याज दे रहे हैं हम नहीं काट रहे TDS, हमारे ऊपर नहीं तो कंप्लायंस बर्डन आ रहा है। दूसरी बात, दो सिक्योरिटी ऐसी है जिस पर सरकारी सिक्योरिटीज है और उस पर TDS लगेगा अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ऊपर हो गया तो। फिर से बोल रहा हूं, सरकार की सिक्योरिटीज नो TDS। अच्छा, if it's no TDS doesn't mean it is exempt in your hands, like I am central government, I am giving you interest to all of you, कोई TDS नहीं है। ठीक है, तो क्या आपके हैंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जैक्टली नॉट, है ना? ये पॉइंट तो आपको बताइए। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, क्या कोई TDS लग रहा है? नहीं लग रहा, पर दो सिक्योरिटी जिस पर लग रहा है, 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स, 7.75 टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड। 2025 में एक और बॉन्ड्स का नाम आ गया, नाम हम लिख देंगे अभी बुक से देख के। ठीक है, 3 बॉन्ड्स हो गए जो सरकार के, जिसपे TDS लगेगा। बस उसमें कंडीशन ये है कि ब्याज किससे ऊपर चला जाना चाहिए? 10,000 से। अब आप देखिएगा एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी डिबेंचर्स इशूड करे हैं, कोई भी सिक्योरिटीज इशूड करी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नो TDS, एक्सेप्ट TDS विल अप्लाई इन केस ऑफ 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स, 7.75% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स, इनके ऊपर TDS लगेगा अगर इंटरेस्ट किससे ऊपर हो जाए? 10,000 से ऊपर। ये देखने में समझने में बहुत वो लगता है, पर लास्ट डे छोटे 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 पॉइंट, समझ रहे हो? ये सारा याद करना बड़ा टफ होता है। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे यहां तक?
सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे नो टीडीएस, ऑन टू सिक्योरिटीज देयर आर टीडीएस, 8% बॉन्ड्स 7.75%, एंड द इंटरेस्ट अमाउंट शुड एक्सीड 10,000। 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड पे मैं आपको 8,000 दे रहा हूं, बताओ टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड से मैं आपको 18,000 दे रहा हूं, लग जाएगा। अदर देन 8 और 7.5%, 7.75, अगर मैं तेरे को 50,000 का इंटरेस्ट दे रहा हूं, लगेगा? नहीं लगेगा। क्लियर है? नो टीडीएस ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फॉर इशू, ये ईयर है बेटे, नाम है बॉन्ड्स के, अपने बस की नहीं है सब देखना। एनी डिवेंचर्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और यानी कि अगर सरकार ने और किसी को नोटिफाई कर दिया तो उस पर भी टीडीएस नहीं लगेगा। और याद करो 54EC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इस पर भी टीडीएस नहीं लगा। कहने को ये सिर्फ 2 वर्ड में बात खत्म होती है, पर ये पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं बुक्स के। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब आप बड़े ही प्यार से, अच्छा ये वाली चीज, सर पहला वाला पॉइंट सर एक बार LIC वाला बता देना सर, पहला वाला। LIC को अगर तू पेमेंट कर रहा है तो देखो टीडीएस नहीं काटना है, GIC को अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहा है तो टीडीएस नहीं काटना। ठीक है? ये मैंने क्या बनाया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ये 2 बॉन्ड्स है, इसमें एक बॉन्ड और ऐड हो जाएगा बच्चे भी, ठीक है? 8% एंड 7.75। आप मुझे बताइए टीडीएस लगेगा? जी हाँ लगे। कब लगेगा? इफ इंटरेस्ट एंड इफ इट इज अप टू 10,000, नहीं लगेगा। और जो अदर्स है, क्या उसमें टीडीएस लगेगा? पर दोनों केस में टैक्सेबल तो होगा ना। टीडीएस है नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, टैक्सेबल तो है ही ना। वो चीज देखिए, डिवेंचर होल्डर के लिए इट इज टैक्सेबल बोथ, टीडीएस लगे टीडीएस ना लगे, डिवेंचर होल्डर के लिए कहिए साहब। क्लियर है? 193 नोट कर लीजिए, नोट करेंगे आगे बढ़ो। हाँ, नोट करना चाहते हो? कर लीजिए। हाँ जी बच्चे, ये मैंने पहले भेजे होंगे, मतलब भेजा तो होगा, एक बार दोबारा भेज दूं क्या? हाँ शेयर करो। समझ आ गया सब बच्चों को? एक बार नोट करना बच्चे, फिर रीड भी करेंगे इसको, ठीक है? भेज रहा हूँ मैं। आज तो बहुत टाइम है अपने पास बेटे, 6 7, आज तो कोई लिमिट ही नहीं। भेज रहा हूँ, मुझे लोड हो रहा है, हैवी है इसलिए। कॉन्फिडेंशियल डेटा, इट्स टेकिंग मोर टाइम। दोनों ग्रुप में जा रहे हैं, CS और CA के। दिखते किसे पहले जाएगा? आया किसी ग्रुप में? आ गया? और मतलब उससे तो लिख रहे हो अगर आप, बट स्टिल इधर से भी आप देख ही सकते हैं। फेब्रवरी इंटरेस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि ये नहीं बंद, मान ले फेब्रवरी का इंटरेस्ट, वो मत लिखियो चाहे। चेक करो।
वेरी गुड, थैंक यू सर। पहला पॉइंट, हाँ वो काट दिया। नोट भी ब्लर हो रहा है, बाकी बच्चे तो लिख पा रहे हैं। बस अभी स्टार्ट हुआ था यार गौरव, यही सेक्शन था। हाँ अब वो है ना, सितंबर के भी तो बच्चे नहीं आते ना। लिख लो बेटे। जीएसटी लेकर आया था। लैक ऑफ फोकस, मैंने ग्रुप में भी लिखा हुआ है। ग्रुप पे विश्वास नहीं है आपको? जल्दी जल्दी नोट करो बच्चे, आज की क्लास मेक और ब्रेक है। यस। प्लीज जल्दी लिखिएगा। सर हाँ जी मैडम। इस सेक्शन में बस यही है ना कि जो इंटरेस्ट होगा सिक्योरिटीज पे उस पे भी टीडीएस है। बिल्कुल, और किन किन केसेस में नहीं है, लाइक द रेट इज 10% एट द टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर, एंड किन किन केसेस में नहीं है वो आपको पॉइंट समझ आने चाहिए। ओके सर। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ को दे रहे हो ये 8% और 75% और रेगुलरली तो मैं तो टीडीएस में लग रहा हूं, पर ज्यादा दे तो टीडीएस में लग रहा सर ये वाला पॉइंट का लिखा है 7 ईयर एनएससी आगे। यार ये ना बॉन्ड्स का नाम है, एनएससी ही लिख दे, ये बॉन्ड्स के नाम है। 7 ईयर एनएससी ब्रैकेट में 1/4 इशू, 4 मतलब रोमन नंबर में।
करनी है एमएससी के बाद के लेना 4 इशू 1 4 इशू। सर ये 4 पॉइंट पे सेकंड में क्या है? सेकंड मींस ये 7.75 टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स एंड इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000। थर्ड वाला साइड वाला वो भी बना ले, बनाना। डिवेंचर होल्डर या इन्वेस्टर। सेकंड पॉइंट, एनी पर्सन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी LIC और GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एक डाउट था जैसे मान लो कि वो मशीन था ना कैपिटल गुड अगर कोई सप्लाई कर रहा है जैसे क्वेश्चन ये था कि वो ना कंपोजिशन स्कीम में और 3 महीने बाद में नॉर्मल स्कीम में हो रहा है क्योंकि 1 करोड़ से लिमिट पार हो गई है तो उस टाइम तक में उसके पास गुड्स थे 16 लाख के और 6 लाख का उसका कैपिटल गुड था तो आईटी से मिलना था तो गुड्स को तो डायरेक्ट 18% का CGST रेट था तो जो मटेरियल और मशीन वो पहले क्वार्टर मतलब अप्रैल में जुलाई में शिफ्ट हो रहा था अप्रैल में मतलब कंपोजिशन में आया 3 महीने में तो 3 मतलब एक क्वार्टर हुआ तो 6 लाख माइनस 5% 6 लाख मतलब 18% माइनस 5% ये होना चाहिए। कह सकता है। अब वो मंथ्स में ले रहे हैं कि क्वार्टर में ले रहे हैं, ये जो जहां तूने पढ़ा है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा हमें। ठीक है ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर ना मॉड्यूल ने क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व नहीं करा हुआ। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है। अब जैसे तू अगर जुलाई में है, तो या तो मैं ऐसे बोलूँ 2 क्वार्टर पूरे हो गए चाहे थोड़े से हुए, ठीक है, 1 क्वार्टर तो पूरा हो चुका है पूरा ले लेके एग्जैक्टली। या तो मैं बोल सकता हूँ कि 10% रह जाएगा बाकी बुक कर ले, या मैं बोल सकता हूँ 4 महीने का हटा ले 56 मंथ्स बुक कर ले। हाँ एग्जैक्ट, तो इसमें 2 ऑब्जर्वेशन आ गए। वो ना कोई टाइम वाले क्वेश्चन थे जिसमें पॉलिसी डिफरेंस नहीं बना नहीं वो मत देख, सिर्फ इंस्टीट्यूट का सोर्स देख। नहीं इसी के मॉडल से तो बीच में आते थे क्वेश्चन कोई टाइम करके इसका नाम पहले एक बार दिखा दे, वो वर्किंग करके देख ली। हाँ तो अच्छा मैं ये बोलते थे मान अगर एग्जैक्ट एक सेकंड, हेलो। अच्छा अच्छा, मैं 6 बजे तक ओपन होगा। हाँ हाँ, क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो अगर 2 क्वार्टर के बाद है तो फिर 10% माइनस करेंगे ना कभी भी एकदम एग्जैक्ट तो होगा नहीं। अब मेन चीज इसमें ये है, वैसे अगर तेरे को बोलूं इंस्टीट्यूट क्या कर रहा होगा, जो वो होगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो क्वार्टर ले रही होगा, सरकार को फायदा है इसमें कि मैं तेरा रिवर्स हाँ कम कर रहा हूँ तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर होता है तो 10% रिमूव करके 90% दे दो। बट एट द सेम टाइम जब कल को जब तूने बुक नहीं करा और अब वो करा है तो उस टाइम पे तो मंथ्स ले रहे थे, वो तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। प्योर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ, क्या है? जो भी तूने GST पे करा है वो तेरे को वापस मिल जाएगा थ्रू एडजस्टमेंट फ्रॉम योर लाइफ। पहला क्वेश्चन भी कितना है मैं अरे नहीं, ये these are the taxes paid at the time of procurement of goods or service or capital goods। वैसे आईटीसी का बैक एंड हो गया। ITC स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, GST को स्ट्रांग करना। कर लिया, नोट कर लिया बच्चों ने? चलिए अब एक बार आपको ना बच्चे थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, जैसे TDS में और 1 2 चीजें क्या लिखी हुई हैं तो वो लिख लेंगे। तीन क्या मैं बोल एक ऐड कर हाँ भैया आपने कहा था ना एक ऐड कर हाँ एग्जैक्टली, वही उसी के लिए। अच्छा हाँ आगे आगे सबसे पहले तो आपको वो बॉन्ड्स के नाम दिख रहे हैं, मतलब ये ना अभी मैं एकदम से कहा लिया कहाँ कहाँ पे TDS नहीं है। वो जो हमने लिखे हैं ना सारे पॉइंट्स, क्या लिख रहे हैं वो? एनी ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको बताइए। लेकिन कौन सी सिक्योरिटी पे नीचे लिखा हुआ है एक बार जस्ट नोट पढ़ लो।
एग्जैक्टली एंड 7.75। ठीक है, अब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर पढ़िए, ये एक नया जो 2024 से जुड़ गया है। टैक्सेस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन, अब आप ये नाम लिख लीजिए, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, कोई 2020 में इशू हुए थे। और ये भी कब होगा, अगर आपका इंटरेस्ट कितने से अमाउंट एक्सीड हो जाए, 10,000। तो जहां पे वो 2 लिखे हैं, उसके नीचे ही लिख लो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। और 10,000 वाली बात सेम है भाई, ये कह रहे 2020 में मान लो इशू पहले से हो गए थे, सरकार नोटिफिकेशन अभी गर्मियों में वही 2023 की दिया था, वो तो फिर हमें नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो वैसे तो ईयर भी रेलिवेंट होते हैं, बट इस लेवल तक नहीं आता। पर मैं ईयर, अगर आप लिखना चाहो 8% के आगे 2003 ईयर भी लिख सकते हो आप। आई मीन ये बॉन्ड्स कौन से साल में इशू हुए, ये उससे रेफरेंस आता है। तो 8% 2003, 7.75 2018, और ये फ्लोटिंग वाले 2020। हालांकि याद करने बहुत मुश्किल है, रेट से ही रेफरेंस हो जाता है। मतलब ऐसे एग्जाम में ऐसा नहीं आता कि बिल्कुल ही मतलब 2005 लिख देगा वो, या साल अलग लिख देगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? नोट कर लिया ना? ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद है वो इसलिए क्योंकि वो बहुत छोटा लिखा था, पावर फाइनेंस और वो आया था, ध्यान है? हेलो, आया था ना? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्या करा, एक बार ये देखो। अच्छा, ये महीने वाली बात 54 ईसी के अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, आईआरएफसी था। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। आपको वैसे बता दूं, इसमें एनएचएआई के बॉन्ड्स भी थे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ 2 का है, पीएफसी एंड आईआरएफसी। समझ रहे हो? हालांकि एक और भी था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसीएल भी था। 54 ईसी के अंदर 4 बॉन्ड्स थे, पावर फाइनेंस, आईआरएफसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनेंस लिमिटेड, और एक चौथा भी मैंने कौन सा बताया था, एनएचएआई। सारे बॉन्ड्स के नाम नहीं आए, ये 2 बॉन्ड्स के नाम आए जिसपे टीडीएस नहीं है। कही है कोई क्लियर? ऑल क्लियर टिल हेयर? ऐसी पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा जरा। आपने इन सिंपल वर्ड्स लिखा, बट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं दैट हाउ वी आर कंक्लूडिंग थिंग्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटे ऐसे पढ़ने को ये दिख रहा है, ये नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स लिखा था आपने, वो 7 सेविंग सर्टिफिकेट भी लिख लिया था। तो ये सारी चीजें आप एक बार चाहे ऑब्वियसली घर जाकर इस बुक से भी ऐसे रीड कर सकते हो, अपनी अपनी रेलिवेंट बुक से। कुछ आपको लगेगा एक पॉइंट और जोड़ना है, जोड़ दो, नहीं तो वो जितना मैं लिखवा दिया बहुत है भाई। ठीक है जी, ओके। टाइम ऑफ डिडक्शन पता ही है आपको, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट। हाँ जी, डेवलपमेंट कर दो, डिफेंस रहेगा तो डेवलपमेंट होगा ना। तो अपनी यहाँ पावर बढ़ने लगे, लेकिन बहुत मतलब नहीं हो रही, कर सकती काफी लोग बनाने जाते हैं, तब अगर डेवलपमेंट भी लोग ज्यादा क्या लॉजिक दे रहे हो आप, क्या कह रहे हो आप? कंट्री क्या करती है, मैक्सिमम डिफेंस पावर बढ़ने लग जाती है, तो वो भी मान ली जाती है हमारी लड़ाई होगी। हम्म, तो आप घर में ताला क्यों लगाते हो? समझ आ गया? मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट आइए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी की बात होगी, इसके अलावा ब्याज की बात कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर मैं, मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत हो, तो आप बच्चे क्या मुझे 5 लाख रुपए दो? सर फाउंडेशन में तो कितने लिया यार, कोई भी नहीं बोल रहा, मतलब फाउंडेशन में, फाउंडेशन की बात में बात करें तो हाँ फाउंडेशन 2 लाख 3 5 हो गए। पहले कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए आपको? क्या चाहिए कोलैटरल सिक्योरिटी में आपको? लैपटॉप रख लीजिए,
मकान। ठीक है, आप मुझे बताइए। सॉरी मोहन दे दो चलो। हाँ ये तो ले। दे भाई। ठीक है, अगर 5 लाख एक्चुअली चाहिए तो आप क्या 5 लाख रुपए मुझे दोगे या नहीं दोगे? दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। बता देना आप कब दोगे। अच्छा, इंटरेस्ट भी लोगे अब आप? एग्जैक्ट कितना परसेंट? 100% इंटरेस्ट। इसी रेट पे अगर आपको कोई पैसा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। आपको चाहिए ही नहीं, बहुत पैसे हैं आपके पास। बता भाई 30 बढ़ा देंगे। बताओ यार। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए, अगर 1 to 1 भी अगर लोन है तो हो सकता है इंटरेस्ट मांगोगे आप, तो क्या उस पे भी टीडीएस हो सकता है? हो सकता है, पहली बात। क्या वो 193 में जाएगा, 194 ए में आ जाएगा? 194 ए में आ जाएगा, सुनते जाइएगा बात। और इसमें क्या चीज आ सकती है, अगर आपने एफडी कराई, अगर आप एफडी कराते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो वो 194 ए में टीडीएस काटे। ये तो हो गया बैंक दे रहा है। रिलायंस ने बैंक से लोन लिया होगा, बहुत सारा बेटे, 35,000 करोड़ का लोन है रिलायंस पर। 35,000 करोड़। ठीक है, 35,000 करोड़ लेके भी भागेगा कैसे? ठीक है, 35,000 करोड़ रुपए के ऊपर क्या रिलायंस इंटरेस्ट देता होगा? क्या अगर इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को तो बैंक की इनकम है, तो सरकार टीडीएस मांगती होगी बिल्कुल। यानी कि इवन इफ यू टेक लोन एंड व्हेन यू पे इंटरेस्ट टू बैंक, टीडीएस कट। बेटे मेरे ऊपर एक हाउसिंग लोन चल, मेरे ऊपर जो लोन चल रहा है मैं हर महीने 40,000 रुपए देता हूँ बेटे। आप मुझे बताइए, क्या मेरे को टीडीएस 40,000 में से ना 25,000 का ब्याज जाता है स्टार्टिंग की ईएमआईज में, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाता है, तो मैं इंटरेस्ट देता हूँ बैंक को हर महीने। क्या मेरे को टीडीएस काटना? क्या भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, हाउसिंग लोन होगा, कार लोन होगा, बाइक लोन होगा, डू यू थिंक कि वो लोग टीडीएस काट पाएंगे? तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल एचओ, पहले इंडिविजुअल एचओ को बाहर कर दूंगा, फिर उनको ले आऊंगा जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 है। आप समझिए हर जगह पे लॉजिक सही चल रहा है। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं एक बार ऐसी थोड़ी देर एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे एक बार, आप इसको जरा देखते हुए आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? 194 में से सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट जो है वही है 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सब पे लग रहा है। इंडिविजुअल जो वाले बाहर हो गए, फिर वो आ जाएंगे जिनका बिजनेस और प्रोफेशन है पिछले साल 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर है, यानी जो बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो इंटरेस्ट देगा तो टीडीएस लग जाएगा। समझ आई पहले आपको इतनी बार? ये लिखित बातें सारी भी देख ली। टाइम ऑफ डिडक्शन, अब आप मेरी एक बात समझिएगा, आपके हिसाब से ये आपको लगेगा इतना लंबा लिखा हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्ली। आगे सुनिए, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जो बैंक्स होते हैं ना, आपको क्या लग रहा है वो आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कब करते हैं? मान लो तुमने बैंक में 20 लाख की एफडी कराई, आज कराई, इंटरेस्ट कब क्रेडिट होगा? स्टेटमेंट में। हाँ, ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको बैकएंड में बताऊं, बैंक डेली एक डमी अकाउंट टाइप होता है, उसमें क्रेडिट करता है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट, यानी कि जो बैंक्स हैं, जो इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, यस बैंक, आईसीआईसीआई, वो क्या 3 महीने बाद देखते होंगे कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना आना है? बेटे खत्म हो जाएंगे वो। एवरी डे इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अगर आपने 20 लाख दिए, मैं इंटरेस्ट दूंगा आपको। ठीक है, हर बार क्रेडिट होगा, समझ रहे हो? और इसी तरीके से पेमेंट का भी होता है। हेलो, चलो ठीक है, एक बार करता हूँ, एक बार बात करता हूँ, देखता हूँ, एंट्री दिला देना। ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ जी बच्चे जी, मैं आप सबकी एफडी कोई कभी करा रहा है, कोई कभी करा रहा है, कोई कभी करा रहा है,
मान लो ये आपकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें हो सकता है हर क्वार्टर के एंड में आपको साल में 4 बार एंट्री दिखे आपकी स्टेट। यार एक कस्टमर को भी तो स्टेटमेंट देनी पड़ती है। आपका सेविंग्स बैंक है, आपको क्या डेली उस पे इंटरेस्ट दिख रहा है? आज 1 रुपए मिल गए, कल 1 रुपया, फिर नहीं, 6 महीने बाद दिखता होगा। लेकिन बैंक के पास इंटरनली डेली का आपको कितना इंटरेस्ट क्रेडिट करा उसके पास होता। तो ये बैंक को प्रॉब्लम आ गई। बैंक कह रहा है यार मैं टीडीएस कैसे काटूं, मैं तो डेली इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो क्या मैं डेली टीडीएस काटता रहूं? तो सरकार ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप